जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज का महत्वपूर्ण सेशन संबंधित है जीके जीएस, जिसका ये पार्ट 7 है, जो आगामी 24 अगस्त को होने वाले सीआरपीएफ एससीजीडी एग्जाम विभागीय परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों, सेशन में 50 महत्वपूर्ण प्रश्न सम्मिलित किया गया है, जो कहीं न कहीं किसी न किसी परीक्षा में कई बार देखा जा चुका है। साथियों, सेशन को पूरा देखिएगा। अगर पसंद आएगा तो एक लाइक करके अवश्य जाइएगा। शुरू करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न। साथियों, पहला प्रश्न है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन है? सिंपल प्रश्न है, लेकिन एग्जाम में हो सकता है पूछ लिया जाए। ऑप्शन नंबर सी, भारत का राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, ब्यास नदी के उद्गम का स्थान नाम क्या है? यानी ब्यास नदी कहाँ से निकली हुई है? पार्वती, पिच, गाजा या ब्यास कुंड? सही उत्तर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, ब्यास कुंड से निकली हुई है ब्यास नदी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? भारतीय पर्यटन दिवस साथियों हर वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है? अप्सरा, एकतारा, भरत या स्वरूप? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? अप्सरा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किन दो राज्यों में थोरियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? केरल और राजस्थान में। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में भारत में कौन सा स्थान केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय किस अक्षांश पर निश्चित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, 82.5 डिग्री अक्षांश पर भारत का मानक समय निर्धारित किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। महत्वपूर्ण है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की थी? 1952 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में मुगा रेशम किस एकमात्र राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? आंसर होगा साथियों, असम राज्य द्वारा मुगा रेशम उत्पादित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, द्वितीय बुद्ध किसे कहा जाता है? साथियों, पद्म संभव को द्वितीय बुद्ध कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में एकमात्र मटमैला ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है? साथियों, बाराटांग द्वीप पर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? आंसर होगा साथियों, बांग्लादेश के साथ भारत की सर्वाधिक सीमा लगती है। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? साथियों, 1987 ईस्वी में अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है? साथियों, देहरादून, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारचुक्की प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है साथियों। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? आंसर होगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन सा है? भारत है साथियों। अगला प्रश्न है, कुरिल द्वीप से संबंधित विवाद किन दो देशों के बीच में है? रूस व जापान के बीच। ऑप्शन नंबर सी साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में कॉफी के पौधे की उत्पत्ति हुई थी? इथियोपिया। बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप औसत ऊंचाई के आधार पर विश्व का सबसे ऊंचा महाद्वीप है?
आंसर होगा साथियों अंटार्कटिका। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी सुरंग इटली और फ्रांस को जोड़ती है? आंसर होगा मोंट ब्लांक सुरंग, जो इटली और फ्रांस को एक साथ जोड़ती है। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील कौन सी है? विक्टोरिया झील साथियों विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है साथियों, विश्व की सबसे बड़ी सी वॉल यानी समुद्री दीवार कहां पर स्थित है? उत्तर कोरिया में स्थित है साथियों विश्व की सबसे बड़ी समुद्री दीवार। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वर्ष विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? 1897 ईस्वी में साथियों विवेकानंद जी ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? साथियों बिहार राज्य में। अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था? जहांगीर। अगला प्रश्न है साथियों, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? सह्याद्री कहलाते हैं साथियों, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ चोटी साथियों छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न देखते हैं, लठमार होली खेली जाती है साथियों मथुरा में खेली जाती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत कुल कितने राष्ट्र हैं? 193 यानी 193 राष्ट्र हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? काफी सिंपल है लेकिन पर्यावरण से संबंधित कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। 5 जून को साथियों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्तित्व कब आया? 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? साथियों 2 वर्ष का होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया जो है साथियों एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, ड्रैकन्सबर्ग पर्वत स्थित है कहाँ है साथियों? दक्षिण अफ्रीका में, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि ड्रैकन्सबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका देश में स्थित है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व तो कहाँ पर होता है साथियों? क्षोभ मंडल पर पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व तो होता है। अगला प्रश्न है, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? हिंद महासागर में बनती है साथियों अगुलहास धारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? बास्केटबॉल में साथियों फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र साथियों कहां पर स्थित है? त्रिवेंद्रम में स्थित है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। अगला प्रश्न है, हुमायूंनामा पुस्तक की रचना किसने की थी साथियों? गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा पुस्तक की रचना की थी। अगला प्रश्न है, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली यानी पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था साथियों? 1972 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य साथियों जो है जंगली साथियों जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य साथियों किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशाल स्नान घर किस स्थान पर मिलता है? मोहनजोदड़ो स्थान पर साथियों मिलता है। अगला प्रश्न है, दलदली भूमि में मुख्यतः कौन सी गैस निकलती है? वेरी सिंपल है, मीथेन गैस CH4। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता किसे कहा जाता है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को साथियों भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 1984 में हुई भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? मिथाइल आइसोनाइड साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना साथियों किस वर्ष हुई थी? 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग स्थापना
मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। साथियों, सेशन का अंतिम प्रश्न है, अगर पसंद ना आया हो तो डिसलाइक करिएगा, नहीं तो लाइक करके अवश्य जाइएगा, जिससे कल मैं आप सभी साथियों के लिए अगली वीडियो अवश्य शेयर करूं। प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने हिंदू तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था? हुमायूं, अकबर, शाहजहां या बाबर? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाबर। साथियों, इस प्रकार से सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा साथियों तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे कोई भी नई वीडियो हमारे द्वारा बनाई जाती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।